क्या ईद का चांद नजर आ गया जानू? नहीं यार, अभी तो आधे रोजे भी नहीं हुए। तो फिर मुबारकबाद किस चीज की दे रही हो जानू? तुम्हारे पापा ने क्या ईद की शॉपिंग के पैसे भेज दिए हैं? नहीं, फिर क्या बात है? मुकद्दर मामू आ रहे हैं। क्या? हाँ नबी। जानू आज पहली बार तुम मेरे किसी रिश्तेदार के आने पर इतना खुश हो रही हो। हाँ नबी, क्योंकि ये वाहिद रिश्तेदार है तुम लोग के जिनके आने पर तुम लोग खुश नहीं होते। यार तुम उन्हें बोल नहीं सकती थी कि हम लोग घर पे नहीं है? उन्होंने घर के नंबर पर ही फोन किया है और फोन भी एयरपोर्ट से निकलने के बाद किया। क्या? हाँ। यार तुम्हें पता है इन्होंने माँ जी के साथ क्या किया था, और महमूद साहब भी तपते हैं। क्या तुम उन्हें मना नहीं कर सकती थी? इसीलिए तो मैंने उन्हें मना नहीं किया नबील। खूबसूरत। अच्छा ये बताओ कि ये खुशखबरी तुम माजी और महमूद साहब को सुनाओगे या मैं खुद ही बता देता हूँ, तुम रहने दो जानू। जाइए। अरे क्या बात है नबील, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अभी तो मैं चिल्ला रहा हूँ ना, खबर सुनने के बाद आप भी चिल्लाएंगे। नहीं ये क्यों चिल्लाएंगे? आज तो वैसे भी इनका मुंड बड़ा अच्छा है। हाँ, मैं ना मोमो को मेहंदी लगवाने जा रहा हूँ। और चूड़ियाँ भी लगवाने जा रहे हैं। हाँ, चूड़ियाँ भी। मेरा ख्याल है महमूद साहब, आप माँ जी के साथ जितना वक्त गुजार सकते हैं गुजार लें, इसके बाद मौका नहीं मिलना। क्यों, क्या तुम्हारी माँ मरने वाली है? ओ महमूद साहब, मुकद्दर मामू आ रहे हैं। कौन मुकद्दर मामू? अरे कनाडा वाले जिन्होंने माँ जी के साथ मंगनी की थी। क्या? हाय मेरा मंगेतर आ रहा है। मोमो, उनके आने के बाद हम छुप छुप के मिलेंगे। मोमो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। हाँ तो मंगेतर कोई और है? अरे तुम्हारी उससे मंगनी टूट गई थी यार। हैं? हाँ, वो घटिया शख्स तुम्हें शादी वाले दिन छोड़ के भाग गया था। वो खबीस इंसान, तुम देखना मैं उसको घर में घुसने नहीं दूंगी। अरे महमूद साहब, वो यहाँ आ चुके हैं, रास्ते में किसी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या? हाँ। ये आदमी हमारी ईद खराब करवाएगा मोमो। नबील, कुछ भी करो, इस घटिया शख्स को इस घर में मत घुसने दो, वरना रोजे में मेरे हाथों खून हो जाएगा। किसका? या तो उस मुकद्दर का और या तुम्हारी माँ का। मामा, मैं उस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आप फिक्र ना करें फरीद, मैं उस शख्स का खून पी जाऊंगी। ओ माँ जी, आपका रोजा है। हाँ तो रोजे में खून पीना भी मना है क्या? अरे कहीं आ तो नहीं गया? इतनी जल्दी? मैं देखता हूँ। नबील! मामू! अरे यार, मामू क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा मामू नहीं हूँ। अंकल को अंकल। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। नबील, वो आ गए बाहर दरवाजे पे। मोमो, तुम्हें मेरी कसम है, तुम उस आदमी के सामने नहीं जाओगी। कहाँ कहाँ? अरे तुम उसके सामने मत आना। तो फिर मैं किधर जाऊंगी? तुम चुपचाप कमरे में जाओ और जब तक वो आदमी चला ना जाए तुम बाहर मत आना। ओ महमूद साहब, मुकद्दर मामू ईद करने आए हैं। मैं ईद तक कमरे में नहीं रहूंगी। यार नबील, समझने की कोशिश करो यार, वो मोमो से मिलने आ रहा है। जब मोमो उसे यहाँ नहीं मिलेगी तो वो वापस चला जाएगा। अरे तो हम उनसे क्या बोलेंगे कि माँ जी कहाँ है? पुत्र उसे बोल देना कि मैं अपने कमरे में हूँ। नहीं 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 नहीं, उसको बोलना कि मोमो मर गई है। क्या? हाँ नबील, मार दे अपनी माँ को। नहीं पुत्र दिल, मुझे ना मारना, मुझे बड़ी तकलीफ होगी। माँ जी, आपको झूठ मूठ मारने की बात कर रहे हैं। ना तो मुझे झूठ मूठ मरना नहीं आता ना। ओहो मोमो, तुम कमरे में जाओ और खबरदार कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूं। अरे जाओ नबील, उसे जाके बोल दो कि मोमो मर गई है। अब वो कनाडा वापस जाए और वहां जाके कुरान खानी करवाए। ठीक है महमूद साहब, मैं जाता हूँ। मोमो, ताकि मैं बाहर आ जाऊं। और नहीं मेरी माँ। मामू! अरे क्या? मामू, आपने आने में बहुत देर कर दी। अरे यार, रमजान में एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में बहुत देर लग गई। पता नहीं रमजान में लोग ड्राइविंग कैसे करते हैं। और सुनो, तुम मुझे मामू नहीं कहो, मैं तुम्हारा अंकल अंकल। लेकिन मामू, आप तो माँ जी के कजन थे ना? अरे थे कहाँ? हूँ, मैं जिंदा हूँ भाई। क्या हो गया तुम्हें? आप जिंदा है ना मामू, लेकिन माँ जी तो जिंदा नहीं है। क्या? माँ जी मर गई है मामू। क्या? मेरी मुमताज मर गई? कहाँ हो, तुमको ढूंढ रही है ये बहारे समा। मोमो मोमो यार माँ जी मर गई है और आप गाने गा रहे हैं। अरे यार नबील, सैड सॉन्ग तो गा रहा हूँ और क्या करूँ। अच्छा चले फिर ठीक है। मेरी मुमताज मर गई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। बताया तो है मामू। अबे पहले तो नहीं बताया ना। अरे तो तुम क्या कर लेते, आकर बचा लेते उसे। अबे उसे देख तो लेता, कम से कम मुझे मेरी मोमो का मुंह ही दिखा दो। हम कल उसे दफना चुके हैं। ओए जालिमो, ये तुमने मेरे साथ क्या किया है? तूने मारा मेरी मामा को।
तू जानता था कि वो दिल दिल में मुझसे मोहब्बत करती है। कहाँ दफनाया मेरी मोमो को? कब्रिस्तान में। अबे तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई दो प्रेमियों को जुदा करते हुए? और बस कर दे मामू। अबे मामू मत बोल यार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा महमूद। ओ भाई मैंने नहीं मारा। फिर कैसे मर गई वो उसे टीबी हो गई थी। अबे तो टीबी का इलाज तो है यार, तो उसका इलाज क्यों नहीं करवाया? मामू हमारे पास पैसे नहीं थे। तो मुझसे ले लेने थे ना बेटा पैसे। मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मैं तो अपना ही था मुमताज का। तो अब दे दे। अरे अब क्या फायदा, अब तो वो मर गई। अरे लेकिन उसका स्वयं भी तो करवाना है। बस मैं उसका स्वयं कराऊंगा, खुद यहाँ रुक कर। क्या? यार महमूद साहब, ये झूठ तो गले में ही आ गया यार। यार नबील, हमने तो सोचा था कि मोमो के मरने की इतला मिलेगी तो ये फौरन चला जाएगा। अरे वो तो लंबा ही टिक गया है। यार महमूद साहब, माँ जी कब तक कमरे में बंद रहेंगी यार? वो रोजा कैसे खोलेंगी? मुझे तो डर ये है कि माँ जी कहीं तकियों में से कॉटन निकाल के रोजा ना तोड़ ले यार। खूबसूरत, तुम ही कोई आइडिया दो। महमूद साहब, आज आप लोगों को इस तरह टेंशन में देख के मुझे पता नहीं क्यों इतनी खुशी हो रही। खूबसूरत, नबील तो मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं मुकद्दर मामू के आने पे इतनी खुश क्यों हूँ। यही वो वजह है। खूबसूरत, शट अप नबील। मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त ज़ैनब के घर इफ्तार पर। अब आप लोग खुद ही भुगतें। हैव फन। यार नबील, ये खूबसूरत कितनी बेवफा है। खूबसूरत लोग तो होते ही बेवफा महमूद साहब। आप ये सोचे कि मुकद्दर मामू को कैसे निकालें। नबील, मैं तो कहता हूँ आज ही स्वयं करवाओ और उसे चलता करते हैं। महमूद साहब, ये आइडिया अच्छा है, लेकिन ये मुकद्दर है कहाँ? अरे ऐसा ना हो कि वो माँ जी को ढूंढ रहा हो। है? चला फिर उसे ढूंढे। चले आ जाओ। अरे अरे मामू, आप ये क्या कर रहे हैं? ओ यार मामू नहीं कहा करो, अंकल हूँ मैं तुम्हारा अंकल। अरे लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो भाई? अंदर कोई है? अंदर कौन होगा? अंदर कोई नहीं है। मुझे अभी कुछ आवाजें आई हैं अंदर से। आपके कान बज रहे होंगे मामू। अंकल, अरे अंदर कोई नहीं है तो ये कमरा लॉक क्यों है? हाँ बताएं महमूद साहब, कमरा लॉक क्यों है? मैं क्यों बताऊं? बताना तो पड़ेगा, क्यों नबील? हाँ बताना तो पड़ेगा महमूद साहब। वो कमरा इसलिए लॉक है कि ताकि कोई अंदर ना जा सके। क्यों ना जा सके? इसलिए कि अंदर मोमो की चीजें पड़ी हुई हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई उनको हाथ लगाए। अच्छा अच्छा, हाँ ये चीज। नहीं नहीं, मुझे शक है कि अंदर कोई जरूर मौजूद है। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। हेलो, दरवाजा खोलो। ये कौन है? क्या बदतमीजी है, तो कपड़े भी नहीं बदलने देते हैं आप लोग। ये कौन है महमूद साहब? हाँ भाई, आप कौन है? मैं हूँ केमिस्ट हूँ। मोमो? मोमो? ये मोमो की बहन है, डोडो। अरे माँ जी की बहन। अरे मुमताज की तो कोई बहन थी ही नहीं। आज तुझे कैसे पता? अरे भाई मैं उसका कजन हूँ, बचपन से उसके घर में आना जाना है मेरा। हम शरीफ लोग हैं, हम अरे गरे को अपने घर के वो नहीं बताते। मैं खोखो के दूसरे बाप की दूसरी बीवी की दूसरी बेटी हूँ, बिल्कुल सकी बहनों जैसी। कौन खोखो? बोला मेरी बहन, और कौन? लेकिन उसका नाम तो मोमो था। अरे इनकी एक और भी बहन है, बड़ी बहन खोखो, है ना? हाय अल्लाह जी, ये सोफा किसने रख दिया? ओहो, यहाँ मामू रखा था मैंने। हाँ? ये अंधी है क्या? हाँ अभी भी हुई है माँ जी के गम में रोकर। आए, मुझे मेरी बहन वापस चाहिए, परदेसी बाबू। अरे अरे, मैं इधर हूँ और कहाँ से लाऊं मैं मोमो? मैं तो खुद मोमो के चक्कर में यहाँ आया था। हट छोरा कहीं का। है? हाय, अब मेरा क्या होगा? मेरी बहन लोलो के अलावा तो मेरा कोई था भी नहीं है। अब ये लोलो कौन है भाई? अरे लो, आप लोलो को नहीं जानते? इनकी सबसे छोटी बहन। अरे ये हो क्या रहा है यहाँ? मेरे ख्याल में हम सबको सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। यूं करते कि बाहर लॉन में चलते हैं और वहां जाके डिस्कस करते हैं कि यहाँ हुआ क्या है और आगे करना क्या है। चले माँ जी, की बहन। अच्छा चले। वेल डन डोडो। थैंक यू। आ जाए। कौन बताएगा कि मेरी मुमताज मरी कैसे?
कौन बताएगा, कौन बताएगा? अरे मुझसे कोई ना पूछे, मुझसे कोई ना पूछे। नबील तुम बताओ। मैं कैसे बताऊं महमूद साहब, मेरी तो माँ मरी है, मैं तो सदमे में हूँ। आप ही बताएं माँ जी की बहन। पुत्र मुझे क्या पता, मैं तो खुद तुम्हारी माँ के मरने की बहुत दुनिया में आई हूँ। इनका मतलब ये है कि ये माँ जी के मरने के बाद इस घर में आई है। तो पहले ये कहाँ थी? कहीं भी नहीं। आपने घर में थी और कहाँ होंगी? आपका घर कहाँ है? हाँ सब बता दूं तुझे, ताकि रोज शाम को तो मेरे घर के चक्कर लगाए हैं। क्या? मुझे टेंशन मत दो, एक तो पहले ही मुझे कुछ समझ में नहीं हो रही हो। अरे यार मामू, आप इन्हें टेंशन मत दें, माँ जी के अलावा इनका कोई नहीं था। और जो तुम दोनों ने इनकी बहनों के नाम गिनवाए थे, पोलो, टोलो, लोलो, ये क्या था? अरे उन सब नहीं तो इन्हें घर से निकाल दिया है। अच्छा? अरे ना रो मेरी बहन। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तू क्या इनका अब्बा लगता है जो ये सब कुछ तुझे बता दे? वो क्यों नहीं पूछ रहा जो पहले पूछ रहा था? क्या? यही कि मोमो कैसे मरी? हाँ यार बताओ ना, कैसे मरी मेरी मुमताज? भाई किचन में मर गई। जलकर? नहीं जल के नहीं मरी, फिर? वो समंदर का पानी आ गया था ना उधर। हाँ। किचन में समंदर का पानी कैसे आ गया? वो हम लोग पिकनिक पे गए हुए थे और माँ जी ना हट की किचन में बिरयानी बना रही थी। फिर? फिर क्या वहाँ समंदर का पानी आ गया? तो क्या समंदर का पानी इतना आ गया कि डूब के मर गई? ना डूब के नहीं मरी वो। तो फिर? पानी की जो आया था ना किचन में, उसके साथ ग्लास भी आया था और ग्लास पानी में आ गया और फिर ये हुआ ये कि वो पानी पिया और वो नमकीन था। क्या नमकीन पानी पीने से मर गई? नमकीन पानी पीने से नहीं मरी है, वो नमकीन पानी पीने से उसका वो खराब हो गया था। वो क्या? गला। गला खराब होने से मरी है? अरे गला खराब होने से कौन मरता है यार? वो ना एक्चुअली उन्होंने खाना ज्यादा खा लिया था, उनका पेट खराब हो गया था, लूज मोशन। तो लूज मोशन ने जान ले ली मेरी मुमताज की। नहीं लूज इमोशंस तो खत्म हो गए वे थे। अरे तो फिर बताओ ना कैसे मरी? ओ यार मामू बताया तो है, टीबी से मरी। अरे मोमो हम इधर हैं। हाँ? ओ माँ जी आपने तो कमाल कर दिया यार। हाँ पुत्र देखना, ये वाली एपिसोड ना लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। बस मोमो थोड़ी देर और अपनी एक्टिंग ऐसे ही करो, फिर देखना ये मुकद्दर अपने मुकद्दर पे रोता हुआ कैसे कनाडा वापस जाता है। पुत्र उसे शक तो नहीं है ना? अरे तुम्हारा पुत्र यहाँ है। तो उसे शक तो नहीं हुआ ना शकील? नहीं माँ जी, हम जो है संभालने के लिए। ये गंबा स्वयं कब होगा मेरी मोमो का? मामू स्वयं तो उस वक्त होगा ना जब हमारे पास पैसे होंगे। अरे पैसे मैं दे दूंगा, बस मामू मत बोलो। ठीक है अंकल, लाए 1.5 लाख रुपए। अंकल बोलने के इतने पैसे? यार एक काम कर, तू मुझे मामू ही बोल। अरे ये स्वयं के पैसे हैं। स्वयं के इतने पैसे? क्यों? मेरी बेगम का स्वयं कोई सादगी से होगा, धूमधाम से होगा। धूमधाम से क्या मतलब? हाँ वो भाईजान फंक्शन भी कराएंगे ना, है ना पुत्र? ओ नहीं माँ जी, ये बहन कनाते लगेंगी, राउंड टेबल लगेंगे और 10-10 लोग बैठेंगे। उस पर जुआ होगा। जुआ? हाँ भाई, क्या पता किस किस्म के लोग आए पुरसा देने के लिए। अब हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना। चलो ठीक है, ये लो, ये तकरीबन 1.5 लाख से थोड़े से कम होंगे। तुम देखो देखभाल के अच्छा इंतजाम करना है। चले महमूद साहब, चल के स्वयं की शॉपिंग करें, पैसे कुछ कम है डाल देंगे। वो जो हमने स्वयं की करनी है वो शॉपिंग है। हाँ जी। अच्छा जी। या नबील, मोमो को इसके पास अकेला मत छोड़ो। अब कोई खतरा नहीं है माँ जी को। क्या मतलब खतरा नहीं है? मतलब ये कि माँ जी मर चुकी हैं, अब किस बात का खतरा? आए महमूद साहब आए, जरा शॉपिंग कर ले। देखभाल का है। हाँ जी। मुझे बताए ना। अरे सुनिए, क्या है कहाँ जा रही हैं आप? मैं लैट्रिन जा रही हूँ। क्यों? वो मैंने जब से आपको देखा है मुझे लगता है कि मेरी मुमताज दोबारा जिंदा हो गई है। हाँ? आपकी शक्ल मोमो से, मेरा मतलब है मुमताज से बहुत मिलती है। बच्चों को तो टाइम ज्यादा नहीं मिला, वरना तो तेरे बाप ने भी नहीं पहचानना था मुझे। है? अच्छा अब मैं वहां गो टू टॉयलेट। अच्छा, ठीक है आप जाए, मैं आपका यहीं इंतजार करूंगा। इस तरफ। हाँ ये। हाँ। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई मुमताज? मैं तुम्हारे बगैर बहुत बहुत उदास हूँ। कनाडा से आया हूँ, प्लीज वापस आ जाओ।
अरे अरे सुनिए, मैं यहाँ हूँ। हेलो। हाँ तो इसीलिए तो मैं उधर जा रही हूँ। अरे इधर आइए ना, मेरे पास बैठे, मेरा गम गलत करे ना। आपका रोजा नहीं है क्या? है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ, बातें करें, टाइम पास हो जाएगा। आपके शौहर क्या करते हैं? वो तो बचपन में ही मर गए थे ना। अपने बचपन में? नहीं, मेरे बचपन में जब मैं बहुत छोटी नन्ही कोकी सी थी ना, तो उस वक्त उन्होंने मेरे से वो की थी। आपने दोबारा वो क्यों नहीं की? मेरा मतलब है शादी। हाँ, कैसे करती, मेरे वो जो मर गए थे। आपका मुमताज के अलावा कोई और नहीं है क्या? नहीं, मेरे लिए तो वही मेरे सब कुछ थे ना। थे नहीं थी। थे। हैरत है, आपकी शक्ल मुमताज से बहुत मिलती है। हाँ तो क्या करो, आप फेंक लो अपने मुंह पे। हाँ अरे आप तो नाराज हो गई। अंकल अंकल। हाँ मेरे बेटे। अंकल वो माँ जी का सोयम हो गया है? इतनी जल्दी? अरे संगे मरमर के गोंगलू, और क्या ईद के बाद करते हैं? अरे चंद घंटों में 1.5 लाख रुपए फारिग कर दिए। हाँ जी, ईद के बाद तो सारे अच्छे कपड़े खत्म हो जाते हैं ना मार्केट से। क्या मतलब? अरे भाई मतलब छोड़े, बस सोयम हो गया। अरे मुझे भी तो सोयम में शरीक होना था भाई। आप क्या करते? चने ही पड़ते ना, 2 किलो वापसी की फ्लाइट पे ले जाइएगा, चने रास्ते में पड़ते जाइएगा। हाँ। बल्कि कुछ हेरस उसको भी दे दीजिएगा। हाँ टोडो, तुम जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। अरे इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं आप? इन्हें यहीं रहने दे। इन्हें देखकर मुझे मुमताज याद आती है। आपको ना मामू रोजा लग रहा है, आराम से बैठे। आए माँ जी की बहन, आ जाए दुखिया दी बेड़ी, अरे आवे खुदारा। पुत्र, ये खबीस तो जान ही रहा, कम बखत मुझे तो चश्मा लगाए इतना रोजा लग रहा है ना। यार महमूद साहब, अब तो सोयम भी हो गया, मामू जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे यार, ऊपर से इफ्तारी का टाइम भी हो रहा है। यार महमूद साहब, इफ्तार से पहले इन्हें रवाना करें यार। हाँ भाई नवीन। जी मामू। चलो अब मामू कह सकते हो। हैं? अरे भाई अब वो वाला रिश्ता जो नहीं रहा। आप क्या दफ्तर जा रहे हैं? नहीं भाई, मैं वापस जा रहा हूँ। हैं? हाँ, ट्रेवल एजेंसी जा रहा हूँ टिकट कराने। सोचा था मुमताज को साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कोई बात नहीं मामू, नेक्स्ट टाइम फिर किसी एपिसोड में। हाँ भाई, वैसे नबील तुम एक काम करो, डोडो को तैयार करो। किस चीज के लिए? अरे भाई, मुमताज के सिवा इसका तो कोई भी नहीं था ना यार। अब ये किसके पास रहेगी? और तुम लोगों का तो हिसाब किताब ही बिल्कुल टेढ़ा है, आवाई का आवाई टेढ़ा है। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि मैं बोबो को अपने साथ कनाडा लेकर जा रहा हूँ। हाँ बोबो। अच्छा, हाँ जी। नबील। माँ जी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।